नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 13 में हम लोगों ने बीएनएसएस का चैप्टर 8 का सेक्शन 119 पर चर्चा किया था, जिसमें कि न्यायालय उस प्रभावित व्यक्ति के जो संपत्ति से रिलेटेड था उसको 30 दिनों का शो कॉज किया था, या उस संपत्ति का कोई धारक है तो उसको भी शो कॉज तामील कराया गया था कि आकर अपना स्पष्टीकरण दें, संपत्ति के संबंधित कोई भी एविडेंस है तो बताएं। अब उसी के अनुक्रम में आज हम लोग बीएनएसएस का सेक्शन 120 पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 120 बीएनएसएस क्या कहती है? ये कहती है कि 119 में जो शो कॉज उसे दिया गया था वैसा कोई शो कॉज, कोई उसका स्पष्टीकरण न्यायालय के सामने अगर आता है, कोई मटेरियल्स प्रस्तुत किए जाते हैं तो न्यायालय उस मटेरियल्स पर, उस शो कॉज पर विचार करती है और उस प्रभावित व्यक्ति को या उस संपत्ति का जो धारक है, यदि जिसे उसे भी तामील किया कराया गया था शो कॉज, तो उसके उस स्पष्टीकरण पर विचार करती है, उस मटेरियल्स पर विचार करती है, तदुपरांत उसे सुनने का पूर्ण अवसर देती है। और ये सब जब हो जाता है तो न्यायालय विचार करती है और विचार करके ये आदेश देती है कि ये संपत्ति या तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अपराध के द्वारा लाया गया, आया है, प्राप्त है, उससे उसका रेलिवेंसी है, या फिर नहीं है उसका, या पूरी की पूरी संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या उसका कुछ अंश प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ये न्यायालय करती है। अब मान लिया जाए कि न्यायालय के समक्ष कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, कोई हाजिर होकर के इस तरह का क्लियरिफिकेशन नहीं करता, तो न्यायालय उस संपत्ति को पूरा का पूरा या अंशतः उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या उसके कुछ भाग को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या जैसा उचित है वैसा आदेश करती है। एक्स पार्टे से कहता है कि एक कहा जाता है एक्स पार्टे आदेश करती है। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसका कुछ भाग पहचान नहीं हुआ कि यह वास्तविकता ये है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या नहीं है, और उसकी पहचान असंभव लगती है, तो न्यायालय उस अंश को, संपत्ति के उस अंश को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही डिक्लेयर कर देती है कि यह अपराध से ही प्राप्त किया हुआ संपत्ति है, डिक्लेयर कर देती है। और इस बात को विधिपूर्ण माना गया है कि वो व्यक्ति तो आया नहीं, स्पष्टीकरण आया नहीं, तो ऐसे में उस भाग को जब पहचान नहीं हो पाती है, संपत्ति का पूरा हो या अंशतः हो, तो उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही मान लिया जाता है। ये विधिपूर्ण है। यदि वो संपत्ति शेयर है तो तत्काल वो शेयर जो है, वो कंपनी जो है तुरंत केंद्र सरकार को उस शेयर का अंतरिति बोले तो ट्रांसफरी के रूप में रजिस्टर्ड करती है, और इस तरह से उसका समअपहरण, फॉरफीचर हो जाता है। तो ये है सेक्शन 120 बीएनएसएस का, कि अगर वो जो संपत्ति है, विषय में प्रश्नास्पद संपत्ति है, उसका धारक हो या जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो नहीं आते, स्पष्टीकरण नहीं देते 30 दिन के अंदर, तो उसका कैसे समापहरण किया जाएगा, एक्स पार्टे किया जाएगा,
और न्यायालय के विचारानुसार, आदेशानुसार उसको विधिपूर्ण मानते हुए केंद्र सरकार को, और अगर शेयर है तो वो कंपनी तुरंत केंद्र सरकार का नाम रजिस्टर्ड करेगी ट्रांसफरी के रूप में, शेयर के ट्रांसफरी के रूप में। ये सेक्शन 120 BNSS कहता है। अब इसी से संदर्भित है सेक्शन 121 BNSS। 121 BNSS क्या कहती है? 121 BNSS कहती है वो जो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जिसे न्यायालय ने उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में पहचान स्पष्ट नहीं कर पाया, तो न्यायालय उसे, और वो लोग भी नहीं आ पाया, तो उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही डिक्लेयर की है, पहचान नहीं हुआ। तो न्यायालय यहाँ पर भी फिर उन लोगों को सुनने का अवसर देती है, स्पष्ट करने का अवसर देती है, और उन्हें कहती है कि एक विकल्प देती है, ऑप्शन, कि आप ये जो भाग है जिसे हमने घोषित तो कर दिया है, फॉरफिचर कर दिया, बट इस भाग को अगर आप चाहें तो इसका जो बाजार मूल्य है उतना आप संदाय करके, पे करके, फाइन, जुर्माना दे करके आप इसे रख सकते हैं और हम इसको आपको रिलीज कर सकते हैं। और यदि वो आदमी, वो जो निर्धारित एक समय देते हैं, न्यायालय अनुज्ञात करते हैं, तो उसमें अगर वो आदमी ऐसा करता है, वो जो संपत्ति का धारक है अथवा जो प्रभावित व्यक्ति है, तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। उतना पार्ट उसके द्वारा वो जुर्माना बाजार मूल्य के बराबर उस सब्जेक्ट इन इशू जो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है वो कर उसका। तो इस तरह से सेक्शन 120 और 121 पर आज हम लोगों ने भाग 13 में चर्चा किया, भाग 14 में चर्चा किया। अब भाग 15 में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।